जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल भारत फर्स्ट। आप सभी को याद होगा कि भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का यूज करके चाइना की PL-15 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। ये मिसाइल पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 जेट से लॉन्च की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लगभग इंटैक्ट कंडीशन में रिकवर की गई। इस घटना ने चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी में बड़े सवाल उठाए थे। भारत ने इस मिसाइल से कुछ बेहतरीन और खास हार्डवेयर कंपोनेंट रिकवर किए हैं, जिनमें शामिल है propulsion सिस्टम। ये एक डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है, जिसे चाइना ने खास तौर पर लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया था। इसका डुअल पल्स डिजाइन मिसाइल को अपनी रेंज के अंत तक एक हाई मैन्यूवरेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो मिसाइल को GPS के बिना भी गाइड करता है। AESA रेडार सीकर विद KLJ-7A सेंसर। इस सीकर की डिटेक्शन रेंज 100 से 120 किलोमीटर की है। ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रेडार है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट और हाई रेसिस्टेंस टू जैमिंग प्रोवाइड करता है। इसकी एडवांस बीम फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज इसे एक साथ कई थ्रेट्स को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मॉड्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मिसाइल को जैमिंग से बचाता है। लेकिन चाइना के केस में ये पूरी तरीके से फेल हो गया। भारत के इंडिजिनस जैमिंग सिस्टम्स ने इसे पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया था। खबर आ रही है कि DRDO ने अब इन सारे सिस्टम्स को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उन्होंने पूरी तरह से पता चल गया है कि ये मिसाइल्स टारगेट को लॉक कैसे करती हैं, खुद को नेविगेट कैसे करती हैं, और टारगेट लॉक करने के बाद मिड कोर्स करेक्शन कैसे होता है, और इसके मल्टी लेयर्ड जैमिंग एनवायरनमेंट में क्या रिस्पॉन्स होते हैं। ना सिर्फ इतना, DRDO ने इसका सोर्स कोड भी रिकवर कर लिया है। अब उनके पास इसके टारगेट एक्विजिशन एल्गोरिदम और रियल टाइम गाइडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी है। उन्हें यह भी पता चल गया है कि मिसाइल अपने रेडार सिस्टम्स के फीडबैक के साथ अपनी फ्लाइट ट्रैजेक्टरी को कैसे एडजस्ट करती है। भारत के स्पेक्ट्रा और ELM-822EW सिस्टम्स ने जिन डेटा लिंक डिक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को जैम किया था, उनका भी पूरी तरह से एक्सेस मिल चुका है। इससे हमें चाइना के सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड्स की कमजोरी पता चल चुकी है। इस डेटा से यह भी पता चला है कि मिसाइल्स में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट सिग्नल्स का यूज हुआ है। कार से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये भी पूरी तरीके से फेल हो गया और इंडिया के तरंग और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैमर्स ने इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। दोस्तों, इस मिसाइल के सॉफ्टवेयर को अब लाइन बाय लाइन एनालाइज किया जा रहा है, ताकि इंडिया इससे अपनी स्पूफिंग, जैमिंग और हैकिंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। दोस्तों, जापान वो पहला देश है जिसे इंडिया ने ये डेटा शेयर किया है। जापान के इंजीनियर्स अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी AAM-4B मिसाइल सिस्टम्स को और एंटी जैमिंग प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बना रहे हैं। भारत को लगातार फाइव आइड नेशन, फ्रांस, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश से डेटा शेयर करने की रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये सभी देश ये जानना चाहते हैं कि चाइनीज मिसाइल्स को कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नई आइडेंटिटी भी मिल रही है। भारत अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी स्वदेशी मिसाइल जैसे एस्त्रा MK2 और MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इम्प्रूव कर रहा है। टेक्नोलॉजी की लर्निंग से भारत अपना खुद का ECCM भी डेवलप करेगा, खास तौर पे चाइनीज टेक से निपटने के लिए। और ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को एक और बूस्ट देगा। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है। जिन चाइनीज वेपन सिस्टम्स को वो अमेरिकन और रशियन टेक से बेहतर बताते थे, वो आज एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।